नमस्कार, आईटी एजुकेशन इन हिंदी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे डी मैक्स और डी मिनिमम फंक्शन के विषय में और मिनिमम और मैक्सिमम फंक्शन के विषय में। तो पहले डी मैक्स और डी मिनिमम फंक्शन को चेक कर लेते हैं। यहाँ पे अगर कोई डेटाबेस टेबल है आपके पास और उसमें से एक कंडीशन के आधार पर हमें मिनिमम और मैक्सिमम काउंट करना हो, उस परिस्थिति में हम डी मैक्स या फिर डी मिन फंक्शन का यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे टेबल दी गई है एम्प्लॉय नेम और सेल। ये एम्प्लॉय नेम है जिसमें एम्प्लॉय 1 2 3 2 1 3 यानी एक एम्प्लॉय बार बार सेल कर रहा है। अब हमने यहाँ पे कंडीशन क्या लगा दी कि इस जो टेबल के अंदर एम्प्लॉय 1 ने सबसे कम सेल कितने की है वो कैलकुलेट हो जाए या निकल कर यहाँ पर आ जाए, और सबसे अधिक सेल कितने की है वो कैलकुलेट यहाँ पे होके आ जाए। उसके लिए हम डी मैक्स और डी मिन फंक्शन का यूज करेंगे और कंडीशन हमारे पास ये है। तो देखिए कैसे हम मैक्सिमम निकालते हैं। यहाँ पे कैसे निकालेंगे, इक्वल डी मैक्स, और यहाँ पे सबसे पहले आर्ग्यूमेंट मेरे से पूछ रहा है ये कि डेटाबेस आप की कहाँ है, उसकी सेल रेंज इसको बताइए। तो डेटाबेस मेरे पास ये है, इसकी सेल रेंज मैंने सेलेक्ट कर ली यहाँ पे, कॉमा फील्ड, जिस फील्ड की आप मैक्सिमम और या मिनिमम निकालना चाहते हैं उस फील्ड की नेम को यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो सेल का निकाल रहे हैं हम, सेल को सिलेक्ट कर लेते हैं। कंडीशन क्राइटेरिया क्या है, तो किसके बेस पर निकाल रहे हैं, एम्प्लॉय 1 की। तो यहाँ पे देखिए एम्प्लॉय नेम और यहाँ पे एम्प्लॉय नेम दोनों सेम होने चाहिए। यहाँ पे नीचे एम्प्लॉय 1 इसमें से निकालना है हमें, क्या निकालना है, सेल उसकी कि उसकी सबसे कम सबसे ज़्यादा सेल कितने की हुई है। तो यहाँ पे ब्रैकेट बंद करके मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो ये देखो 700 यहाँ पे बता रहा है। तो 700 ये देखो एम्प्लॉय 1 की टोटल सेल जो मैक्सिमम है। और अगर मिनिमम काउंट करना चाहते हैं तो इक्वल डी मिन, और सेम तरीका है कि पहले डेटाबेस बताइए इसको, ये डेटाबेस है हमारी, कोमा फील्ड, ये फील्ड है, कोमा क्राइटेरिया, क्राइटेरिया में एम्प्लॉय 1 आ गया यहाँ पे, जिसकी हम मिनिमम सेल चेक करना चाहते हैं कि इसने सबसे कम सेल कितने की है। तो सबसे कम सेल 100 की है और यहाँ पे देखिए ये 100 आ रहा है। अगर यही चीज़ें हम एम्प्लॉय 2 की चेक करना चाहें तो EMP और 2 यहाँ पे मैं पास कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखो 555 और 200, और एम्प्लॉय 3 की एम्प्लॉय 3, और यहाँ पे देखिए 800 और 200। तो इस तरीके से आप मिनिमम और मैक्सिमम दी गई कंडीशन के आधार पे डेटाबेस से निकाल सकते हैं। मैक्स और मिन इससे सिंपल फंक्शन होते हैं जो केवल जो सेल रेंज आपने बताई है उसमें से मैक्सिमम वैल्यू क्या है और मिनिमम क्या है वो कैलकुलेट करके बताते हैं। जैसे मैक्स यहाँ पे निकालना है मेरे को, तो यहाँ पे ये परसेंटेज दी हुई है, इसमें सबसे अधिक परसेंटेज कितनी है। तो यहाँ पे हम लगा देंगे मैक्स और परसेंटेज की सेल रेंज मैंने बता दी कि ये परसेंटेज यहाँ पे। तो इसमें सबसे अधिक परसेंटेज 80.7 है, ये देखो, और यहाँ पर भी ये वही वैल्यू दिखा रहा है इक्वल। अगर मिनिमम वैल्यू काउंट करनी है या मिनिमम परसेंटेज हमें देखनी है तो मिन फंक्शन लगा के हम इसको फिर से यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं और एंटर प्रेस करते हैं। तो ये मिनिमम 44% यहाँ पे बता रहा है। तो इस तरीके से हम डेटाबेस में मिनिमम और मैक्सिमम कंडीशन के आधार पे, बगैर कंडीशन के आधार पे कैलकुलेट कर सकते हैं। ये था मेरा आज का वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।